सम्मेलन महज दिखावा एवं खानापूर्ति। विभाग जनप्रतिनिधियों को नहीं देता है उचित मान सम्मान एवं महत्व। नगर भवन में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य सम्मेलन में विभागीय प्रबंधन एवं व्यवस्था पर कुछ जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जबकि कुछ ने अपने स्तर से सुधार हेतु सलाह दिए हैं। धनवार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसन के मुखिया रामदेव यादव ने सम्मेलन को महज दिखावा एवं खानापूर्ति करार देते हुए कहा कि विभाग केवल दिखावा और खानापूर्ति करने का काम करता है। शिक्षा विभाग जनप्रतिनिधियों को उचित मान सम्मान तक नहीं देता है। हमारे द्वारा किए जाने वाले शिकायतों को कभी तरजीह नहीं दिया जाता है और उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। जनप्रतिनिधियों को उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, साथ ही हमारे द्वारा किए गए शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कहा कि सम्मेलन में दूर दराज से आने वाले हमारे मुखिया साथियों के चाय एवं नाश्ते तक का प्रबंध नहीं किया जाना विभागीय उदासीनता को दर्शाता है। कहा कि यदि विभाग का रवैया आगे भी ऐसा ही रहा तो हम ऐसे सम्मेलन का बहिष्कार करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बेंगाबाद प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने कहा कि विभाग के द्वारा विद्यालयों को निर्गत किए जाने वाले फंड की सूचना एवं उसके खर्च की जानकारी मुखिया को होनी चाहिए। विभाग इसका प्रबंध करना सुनिश्चित करे। सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तेलोडी के मुखिया सह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष मोहम्मद शबीर आलम ने कहा कि शिक्षा विभाग को सम्मेलन आयोजित करने के लिए धन्यवाद। इस सम्मेलन के द्वारा जिले के सभी मुखिया साथी एक स्थान पर जुटे एवं विचारों का आदान प्रदान किया। कहा कि शिक्षा विभाग को सबसे पहले स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी की समस्या का समाधान करना चाहिए। कहा कि शिक्षा विभाग एवं जनप्रतिनिधियों के संयुक्त तत्वावधान में पंचायत स्तर पर शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, जिससे युवाओं को कुछ लाभ मिल सके। मुख्य सम्मेलन में आए हुए तमाम मुखिया को मैं नए वर्ष का शुभकामना देते हुए मैं कह रहा हूँ कि सम्मेलन तो हो रही है, लेकिन मुखिया लोग जब यहाँ आते हैं प्रखंड में सम्मेलन में तो उसको निराशा हाथ लगता है। निराशा इस चीज का लगता है कि सिर्फ मुखिया से काम लेने का काम विभाग करता है, और मुखिया जब किसी तरह का शिक्षा विभाग में अपना हस्तक्षेप करता है तो विभाग उस पर कोई तरह का एक्शन नहीं लेता है। एक मुखिया अगर किसी शिक्षक का शिकायत किया प्रखंड में तो बोलेगा कि लेटर पेड पर लिख के दो। हम कह रहे हैं एक जनप्रतिनिधि का प्राथमिकता है और उसको मानते हैं, तो मुखिया अगर कहता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सम्मेलन में जो मैनुअल है, जो हम लोग को बुलाया जाता है, 2000 रुपया खर्च के 100 किलोमीटर से आते हैं, मैनुअल के हिसाब से हम लोग को यहाँ सम्मेलन में उसका चाय हो नाश्ता हो समय पर वो नहीं दिया जाता है। और वो सारी चीज हमारा लगता है दिमाग से कि वो लूट का एगो ये जगह बना हुआ है। अगर विभाग इस पर ध्यान नहीं देगा तो मुखिया भी आने वाला दिन में सम्मेलन को हम लोग बहिष्कार कर सकते हैं। चलिए, इस पूरे प्रशिक्षण पर बहुत ही गंभीरता के साथ बातचीत कर रहे थे ग्राम पंचायत परसन के मुखिया धनवार प्रखंड के। आप चूंकि बेंगाबाद प्रखंड के मुखिया संघ अध्यक्ष हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए और सभी मुखिया का जो समस्या है उनको आप उजागर करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपसे पूर्व जो वक्ता ने कहा है, क्या आप उसे सहमत हूँ? सहमत नहीं हूँ, इसकी बात नहीं है, लेकिन मैं एक चीज और उसमें जुड़ना चाहता हूँ कि जितने भी जो भी स्कूल का फंड जाता है शिक्षा विभाग का, कम से कम उसमें जो खर्च होता है स्कूल में, उसमें मुखिया का भागीदारी होना चाहिए, उनको जानकारी होना चाहिए, और वो फंड जो खर्च करता है उसमें मुखिया को खबर करके जो भी होगा मुखिया की देखरेख में उसमें काम होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर गिरिडीह सदर प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष मोहम्मद शबीर आलम भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? जी, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा शिक्षा विभाग का कि कम से कम एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, ताकि मुखियाओं को कम से कम एक जगह आकर के चीजों को वस्तु स्थिति को समझने का मौका मिलता है। लेकिन मैं शिक्षा विभाग से यह आग्रह करना चाहूँगा कि सबसे पहले जो शिक्षकों की जो घोर कमी है उनको दूर किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई भी बना सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से जो बेसिक चीज है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो हम लोग नहीं बना सकते हैं। उसके लिए टीचर की जरूरत है। हमने एक सम्मेलन में जब मुझे बोलने की जब बारी आई तो मैंने एक मांग रखा है कि शिक्षा विभाग से और जनप्रतिनिधियों के संयुक्त हस्ताक्षर से अगर कोई प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाए तो हमारे गांव के जो बेरोजगार, जो शिक्षित जो युवक युवतियां हैं या जो महिलाएं हैं, तो वो कहीं न कहीं इस उद्देश्य से वो कि स्कूल में अपना योगदान देगी, ताकि उन्हें एक कम से कम अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा, ताकि आने वाला समय में अगर पंचायत लेवल पर कोई भी शिक्षकों की बहाली होती है तो उनको प्राथमिकता दिया जाए।